प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही किसानों की आय दोगुनी करने का सपना दिखाया था। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बार बार भरोसा दिलाया कि अब खेती घाटे का सौदा नहीं रहेगी, बल्कि किसान समृद्धि की राह पर चलेगा। योजनाओं के नाम पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर वन नेशन वन फर्टिलाइजर और नैनो यूरिया तक कई बड़े ऐलान हुए। सब्सिडी का बोझ बढ़ा, गोदामों में स्टॉक का दावा होता रहा, कागजों पर वितरण के रिकॉर्ड टूटते रहे, लेकिन जमीन पर किसान की हालत वैसी ही रही जैसे पहली थी, बल्कि कई बार और बदतर हो गई। सोनभद्र का किसान आज भी बोरी बोरी यूरिया के लिए भटक रहा है, ब्लैक मार्केट से 1000 रुपये में खाद खरीद रहा है और अपनी धान की फसल को सूखते हुए देख रहा है। यह वही किसान है जिसकी आय दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी। आंकड़े बताते हैं कि मनमोहन सिंह के दौर में भी किसानों को खाद की दिक्कतें थी, लेकिन वे बोरी के लिए लाठी नहीं खाते थे। मोदी सरकार में सब्सिडी दोगुनी हुई, वितरण का आंकड़ा भी बढ़ा, पर किसान के खेत खाली रह गए। यही है आय दोगुनी करने का असली चेहरा, जहां सपना बड़ा था लेकिन जमीन पर सच्चाई और भी कठोर निकली। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सोनभद्र के खेत इस समय एक कड़वी सच्चाई के गवाह हैं। धान की फसल हवा में लहरा रही है, लेकिन किसानों की आंखों में डर और निराशा की परत चढ़ी हुई है, क्योंकि इस फसल को बचाने के लिए जिस खाद की जरूरत है वह उनके हाथों तक पहुंच ही नहीं पा रही। म्योरपुर ब्लॉक की किरबिल सहकारी समिति के अंतर्गत 15 गांव आते हैं और हजारों किसान अपनी मेहनत से खेती करते हैं, लेकिन शासन की ओर से इस पूरे क्षेत्र के लिए केवल 220 बोरी यूरिया भेजी गई है। यह आंकड़ा सुनने भर से लगता है कि जैसे किसानों की मेहनत के साथ किसी ने मजाक कर दिया हो। एक तरफ सरकार का दावा है कि प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, दूसरी तरफ किसान अपने खेतों को सूखते हुए देख रहे हैं और मजबूरी में खुले बाजार से एक बोरी यूरिया के लिए 1000 रुपये तक चुकाने को विवश हैं। सरकारी दर 266 रुपये तय है, लेकिन सोनभद्र का किसान उस दर पर खाद पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह हाल केवल किरबिल समिति तक सीमित नहीं है। दुद्धी, बबनी, चपकी और जराह जैसे इलाकों में भी यही तस्वीर है। किसान समितियों के बाहर कतारों में खड़े रहते हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभी तो पथराव तक की नौबत आ जाती है। धान की फसल का यही समय है जब यूरिया की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और जब यही खाद नहीं मिल पा रही तो किसानों की मेहनत पर पानी फिरना तय है। प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन दिए जाते हैं कि पर्याप्त खाद है, लेकिन सवाल यह है कि जब खाद है तो फिर किसान को मिल क्यों नहीं रही। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि राज्य में 6,04,000 मीट्रिक टन यूरिया, 3,93,000 टन डीएपी और 3,02,000 टन एनपीके उपलब्ध है। यह भी दावा है कि अब तक 32,07,000 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को दिया जा चुका है, जो पिछले साल से 4.5 लाख टन अधिक है। इन दावों और सोनभद्र के किसानों की वास्तविक स्थिति में जो फासला है वही इस संकट की असली जड़ है। स्टॉक तो है, लेकिन वितरण की व्यवस्था टूटी हुई है। अखिलेश यादव के शासनकाल में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती थी और किसान जानता था कि भले कतार में खड़ा होना पड़े, लेकिन उसे खाद मिलेगी। उस समय हर साल औसतन 46 से 47 लाख टन उर्वरक किसानों तक पहुंचते थे और उनमें लगभग 60% सहकारिताओं के लिए जरिए बांटे जाते थे। भरोसा था कि किसान खाली हाथ नहीं लौटेगा। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आंकड़ों के हिसाब से आपूर्ति बढ़ी और 50 लाख टन से ऊपर पहुंची, लेकिन वितरण का स्वरूप बदल गया। अब 65% खाद निजी एजेंसियों के जरिए और केवल 35% सहकारिताओं के जरिए दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में जहां सहकारी समितियां ही किसानों का सहारा थी, वहां यह बदलाव एक आपदा साबित हुआ। निजी एजेंसियां दूर दराज के गांव तक पहुंच ही नहीं पा रही और सहकारिताओं को इतना कम हिस्सा मिल रहा है कि किसान को उसका लाभ मिलना नामुमकिन हो गया है। केंद्र की स्थिति भी इसी विरोधाभास से भरी है। मनमोहन सिंह के समय में खाद सब्सिडी लगातार बढ़ती रही और 2008-09 में यह 99,494 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। उस समय देश का कुल उर्वरक उपयोग 25 से 26 मिलियन टन के बीच था और घरेलू उत्पादन 22 मिलियन टन से अधिक। किसानों को कठिनाई जरूर होती थी, लेकिन बोरी के लिए लाठियां खाने की नौबत तब भी कम आती थी। मोदी सरकार के दौर में उर्वरक सब्सिडी का बोझ कहीं ज़्यादा हो गया और 2022-23 में यह खर्च 2,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। औसतन 34 से 35 मिलियन टन यूरिया का वितरण हुआ, लेकिन हर सीजन देश भर में खाद्य संकट की खबरें आने लगी। मोदी सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर
और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी योजनाएं लागू की, जिनसे पारदर्शिता का दावा किया गया। लेकिन किसानों तक पहुंचने में दिक्कत और बढ़ गई। अब उन्हें पंजीकरण एजेंसियों और जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मनमोहन और मोदी की तुलना से साफ है कि मात्रा और सब्सिडी दोनों बढ़ी, लेकिन किसानों की तकलीफ कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई। अखिलेश और योगी की तुलना भी यही कहानी कहती है। अखिलेश के समय मात्रा थोड़ी कम थी, लेकिन भरोसा था। योगी के समय मात्रा ज़्यादा है, लेकिन भरोसा टूट गया है। सोनभद्र का किसान आंकड़े नहीं जानता, वह सिर्फ यह देखता है कि उसका खेत खाली है और उसके हाथ में बोरी नहीं है। उसके लिए यह फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने कितने लाख टन का दावा किया, फर्क इससे पड़ता है कि उसकी फसल बचेगी भी या नहीं। आज जब सोनभद्र का किसान कह रहा है कि यदि समय रहते खाद नहीं मिली तो उसकी पूरी मेहनत चौपट हो जाएगी, तो यह केवल एक जिले की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। भारत हर साल 35 मिलियन टन यूरिया का उपयोग करता है। इसमें से 1/3 से ज़्यादा आयात किया जाता है और इस पर सरकार लाखों करोड़ की सब्सिडी देती है। लेकिन यदि अंततः किसान को खेत के लिए खाद नहीं मिले तो यह सब्सिडी और ये आंकड़े किस काम के? यही कारण है कि ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी का बोलबाला है। सोनभद्र का किसान जिस बोरी के लिए 1000 रुपये चुका रहा है, वह बोरी गोदामों से ही निकलकर काले रास्तों में पहुंचती है। यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि यह केवल किसानों की आय का सवाल नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा का प्रश्न है। जब किसान खाद के लिए लाठियां खाएगा तो कल अनाज की थाली हर घर तक पहुंचाना कठिन हो जाएगा। यदि समय रहते वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, सहकारिताओं को मजबूती नहीं मिली और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम नहीं लगी, तो यह संकट सिर्फ सोनभद्र का नहीं बल्कि पूरे देश का चेहरा बन जाएगा। सरकार का दायित्व केवल सब्सिडी का बखान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान तक समय पर खाद पहुंचे। जब तक यह भरोसा वापस नहीं आता, तब तक न किसान की आय दुगनी होगी, न आत्मनिर्भर कृषि का सपना पूरा होगा। सोनभद्र आज एक प्रतीक है उस संकट का जो पूरे देश में हर सीजन दोहराया जाता है। यह दिखाता है कि आंकड़े और घोषणाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर किसान की थैली खाली है और उसका खेत सूखा है तो सब बेकार है। यह भरोसा लौटाना होगा, वरना खेतों की यह चीख कल पूरे समाज की भूख बन जाएगी। देखिए साथी सोनभद्र की पूरी रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं जयचंद, विधानसभा संवाददाता लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गोंद दिल्ली तक। आज हम मौजूद हैं जनपद सोनभद्र के विकास खंड मेहरपुर के अंतर्गत गिरबिल बहु सहकारी समिति पर, और यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में किसान उपस्थित हैं। जैसा कि आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनभद्र जनपद की जितने भी लैंपस हैं, सहकारी समितियाँ हैं, वहाँ पर यूरिया खाद की काफ़ी किल्लत है। और आज के डेट में जो है धान का जो फसल है, यूरिया बहुत मस्ट है और लोगों को यूरिया चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि महज 220 बोरी यूरिया आया है और सचिव का कहना है कि धीरे धीरे देंगे। अब आप सोच पा रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे देंगे, कितने लोगों को 220 बोरी पुराएंगे। आप देख लीजिए कि यहाँ हजारों हजार की संख्या है। इसी प्रकार से आपको आप देखने को मिला होगा कि जरहा लैंपस और चकचपकी लैंपस, माने जहाँ भी लैंपस सहकारी समितियाँ हैं, यूरिया की भारी किल्लत है। यहाँ कुछ ग्रामीण यहाँ पर किसान मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम नरेश प्रजापति। कहाँ से आए हैं? गिरबिल बौरा टोला से। अच्छा, कितना धान का फसल किए हैं? फसल हम 30 किलो किए हैं धान का फसल। अभी एक बार भी यूरिया नहीं पड़ा है, डीएपी भी नहीं पड़ा है। लोकल खरीद के 1500-1600 रुपया का खरीद करके डाले हैं, यूरिया एक भी नहीं पड़ा। वो भी ब्लैक में 750 बोरी। ब्लैक में कितना? 750 बोरी लेके आए। 700-800 बोलते हैं ना दुकानदार लोग कि 800 देंगे तो, और 9 बजे रात को आइए, 10 बजे रात को आइए। नंबर 2 का यूरिया। हाँ, नंबर 2 का यूरिया। लैंपस का भी खाद ब्लैक में मार दे रहे हैं। ठीक है, लैंपस का खाद ब्लैक बेच दे रहे हैं। जब तक से ब्लैक बिकेगा नहीं, तब तक से लैंपस खुलेगा नहीं। अच्छा, लैंपस वाले जो है जो व्यवसायी है उनको दे देते हैं। आज बोला गया, वहाँ लिख के रखा गया है शुक्रवार शनिवार बटेगा। लोग को मजा मिल रहा है, वो ये उठा ले रहे हैं, फायदा उठा ले रहे हैं। 800-900 रुपया बोरी बेच रहे हैं, बोल रहे हैं कि 800-900 रुपया बोरी। अरे लैंपस का ले जाके 1700-1800 रुपया बोरी। मैंने किसानों को न दे करके जो सचिव हैं ये व्यवसायियों को दे देते हैं, दुकानदारों को, है ना? अरे उसका किसान व्यवसायियों के पास से
व्यवसायियों के पास से हम लोग फिर महंगा खरीद लेते हैं, वो लोग सस्ता खरीद ले रहे हैं। जरूरी है क्या? और यहाँ हमको जरूरी है। लेम्पस से जो मिल रहा है, जो लेम्पस से मिल रहा है उसी खाद को जो है जनता के बीच में जो है कि 12,000 रुपया तक खाद बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा 1000 रुपये तक बोरी। बताइए 1000 रुपया बोरी किसान वो भी नहीं मिल पा रहा है, रात में भी जा करके भी नहीं मिल पा रहा है। करें कोई देख न ले। बताएं इस तरह। किस गांव से हैं भैया? मैं ग्राम नदिरा से भी हूँ, किरबिल में भी मेरा घर है। अच्छा अच्छा। जमीन किरबिल भी है, नदिरा में भी है। दोनों जगह मैं 30 किलो लमसम धान का खेती किया हूँ। आज तक से एक बार भी मैं खाद नहीं मार पाया हूँ। हम लोगों ने चक्कर काट रहा है, मेयरपुर किरबिल दोनों तरफ दौड़ रहे हैं। हर काम धंधा बंद करके कि कब मिल रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग लेम्पस में लाइन लगाए हैं। यही हाल मेयरपुर में भी है। अच्छा, मेयरपुर में नहीं मिल पा रहा है। हम लोग वही मेयरपुर में कल मारपीट हुआ है ना। अच्छा। और आपके यहाँ बरवाटोला में यही बोला है। आज के बरवाटोला में भी मारपीट हो गया वितरण के दौरान। आप कहाँ से हैं? देवरी से। 3 आदमी जेल चले भगाया गया, बोले कि काचन करहिया वाले को नहीं मिलेगा है बरवाटोला। अच्छा। बरवाटोला में मार करके 3 आदमी मतलब बांटने के दौरान हो गया है ना। ऐसी पूरा पब्लिक भीड़ इतना हो जा रही है ना, भीड़ इतना हो जाएगा, मार होगा ही। क्योंकि अभी देख रहे हैं कितनी जनसंख्या है। यहाँ 220 बोरी गिरा है बोल रहे हैं लोग, यहाँ हजारों की भीड़ है। कहाँ से पूरेगा? नहीं पूरेगा तो मार होगा ही, एकदम तय है। सबको खाद चाहिए ना, बस मेरे को ही नहीं चाहिए ना। सब किसान है, भाई सबको चाहिए। अगर हमें को चाहता तो हम तो ले ही लेते। सही बात, बिल्कुल। कौन कह रहा है? सचिव बोला, अभी फोन करके बताया गया, फोन किया था, बोला कि कल बांटेंगे। मैं जो है बनारस भर्ती हूँ। सचिव का क्या नाम है? यहाँ के सचिव का क्या नाम है? सचिव का नाम नहीं, सो नंबर लिखा है। अच्छा। दीप नारायण नाम है। दीप नारायण नाम जानते हैं ना। अच्छा, ठीक। क्या क्या लिखा है बोर्ड में? शुक्रवार और शनिवार को वितरण होगा। अच्छा, वितरण का दिवस शुक्रवार और शनिवार। ये चस्पा किया हुआ है। पब्लिक उसी बात पर जो है आकर के पूरा जो है कि लाइन लगा के खड़ा है। अभी दिन भर का अभी घर का काम छोड़ के यहाँ मजदूरी जोड़े ना, तो सरकार दे नहीं पाएगी। लाइन में लगा हुआ है, बिना खाए लोग आए सुबह से। अभी तक कोई हमारी पहुँचे, हमारी जनता गरीब जनता जो किसान है उनकी बातें को सुन करके सरकार को किसान अपना लेके खाद जाएगा, ताला बना तोड़ना पड़ जाए। बस सीधी है, ताला क्यों ना तोड़ना पड़े, लेकिन खाद लेके जाएगा किसान। वो किसान की खाद है, न सचिव की है न सरकार की है, वो अपना खाद है और हम लोग लेंगे खाद को। हम लोग को आवश्यकता है खाद का। खतौनी ना निकाल के हथौड़ी निकाल लेंगे, तोड़ेंगे ताला, खतौनी नहीं निकलवाएंगे, हथौड़ी निकलवा लेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद ओहिमा, पूर्व प्रधान करहिया। मैं धान लगाया हुआ 1 महीना बीत गया और मैं लैंपस का चक्कर लगाते लगाते काफ़ी परेशान था। और आज हम लैंपस में आए और कल भी आए थे, और बोर्ड में चस्पा है कि शुक्रवार और शनिवार को हम देंगे। और यहाँ पता चला कि 220 बोरी है और हम किसान लोग 1500 से ज़्यादा किसान उपस्थित हैं, 2000 लमसम हैं। और सरकार जो है कि हम लोगों का पिछले बार भी नहीं दिया था, इस बार भी नहीं दिया था। हमारा कहीं भी रिकॉर्ड में देखना, चाहे मेयरपुर लैंपस में चाहे किरबिल में, हम 1 बोरा भी नहीं ले पाए। अगर हम लिए भी तो हम अधिक रेट से बाजार से लिए। कितना कैसे बोरी लिया बाजार? हम तो 550 के लिए, जबकि यहाँ 270 मिलता है। सरकारी रेट है 266। तब पर भी यहाँ के रवैया लैंपस सचिव और इसके पदाधिकारी हैं, कोई सरकार शुद्ध नहीं ले रहा है किसानों का। हमारी सरकार जो कहा था कि किसानों को आय दुगुना करूंगा, जब हमारा 1 महीना से धान जो है पीला हो रहा है, हम यूरिया के चक्कर में हैं, अगर मार देते तो निश्चित है कि हमारा आय दुगुना होता और योगी जी का जय जय होता। लेकिन हम वो जय जय में हम कैसे जय जय कहें, कैसे जय बोलें, यह हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। सरकार हमें खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। मेरी बात यहाँ से समाप्त हो रही है। स्टॉक महज 220 बोरी है। और यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। हाँ, तो किस प्रकार से वितरण होगा, कितना वितरण करेंगे? कम से कम ये 2000 बोरी उपलब्ध करा दें, सब लोगों को उपलब्ध, मतलब पूरी जगह 1 बोरा। लेकिन कोई किसानों का 2 बोरा 3 बोरा अधिक की जरूरत है, जबकि यहाँ ईमानदारी से सब लोगों को 1 बोरा मिल जाता, तब पर भी संतोष रहता। लेकिन अगर हम 1 बोरा लेंगे तो और लोग कहेंगे कि हमारा कैसे होगा। इसमें होगा आपसी विवाद और झगड़ा, तनाव हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सरकार से कि
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किरबिल लैंपस में उर्वरक खाद यूरिया उपलब्ध हो और हम सब लोग अपना अपना खरीद कर अपने खेत में खाद डालें और अपना उपज को बढ़ा सकते हैं। यह हमारी कहना है। माता लोगों से क्या नाम है चाचा आपका? लालमन। कहाँ से आए हैं? नदीरा से। नदिरा से। आप यहाँ सहकारी समिति लैंपस किरबिल में उपस्थित हैं? हैं, खाद की क्या स्थिति है? खाद कहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो पहले ही खरीद के मतलब 1500 का नहीं डाले बा। अब यह मिलता है ना गाड़े बा टिकुट आदमी सब क्लियर हो जा रहा है। कितना खेती किए हैं लगभग? धान का खेती कितना किए? 35 किलो के लगभग है। 35 किलो का। हाँ। अच्छा। और यूरिया के अभाव में हाँ नुकसान हो रहा है। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सुदर्शन। आप ये किरबिल लैंपस में मौजूद हैं खाद लेने के लिए। जी सर। क्या है मामला? मामला यह है सर कि क्या खाद नहीं मिल रहा है, हम लोग परेशान है इसमें। जो कि आदमी 35-40 किलो का गड़ार गाड़ा हुआ है, अभी तक मिल नहीं पा रहा है। 35-40 किलो का गड़ा है। हाँ। और अभी तक कोई एक बार भी खाद नहीं पड़ा है। अच्छा, यूरिया नहीं पड़ा अभी? नहीं पड़ा है अभी। हाँ। अब पूरा धान पीला होता जा रहा है। पीला हो जा रहा है। परेशान है यहाँ तक आदमी। चाचा क्या नाम हुआ आपका? रामाशंकर। कहाँ से आए हैं? काचन से आए हैं। क्या समस्या आ रही है? खाद नहीं मिल रहा है? खाद नहीं मिलने का कारण है कि कीड़ा सब कुछ धान में लग गए हैं। हाँ। गाप काट दे रहे हैं, जड़ काट दे रहे हैं, धान पीला हो गया। धान पीला हो गया है, खैरा रंग हो जा रहा है, कोई रंगे नहीं आ रहा है। अब दावा भी मारेंगे तो उसमें काम नहीं करेगा जब तक खाद नहीं रहेगा। कैसे काम चलेगा किसानों का? खाद नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? अब खाद नहीं मिल पा रहा है तो इसमें मुर्दाबाद कहा जाएगा। अब क्या होगा? ये किसकी कमी मानी जा सकती है? अब इसको तो सरकार का मामला है। सरकार की कमी। सरकार की कमी है। ये प्रबंधन की सरकार की कमी है ना? हाँ। सरकार वही ना भाई, सरकार की कमी है ना। हाँ चाचा क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। क्या कहना चाहेंगे? खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। हाँ, यूरिया नहीं मिल रहा है। हाँ। हम लोग 15 किलो 20 किलो धान गाड़े हैं। किस गांव से आए हैं? नदिरा से। नदिरा से आए। हाँ। कैसे काम चलेगा? अब उसमें धान दवा छिटाएगा या यूरिया तो ना बढ़ेगा। यूरिया नहीं छिटाएगा तो सब पीला हो जा रहा है। खेती कर का फायदा। इनका क्या कहना है? ये जो सहकारी समिति के सचिव हैं, क्या कहना है इनका? 220 बोरी है, कैसे पुराएंगे? अब सरकार बताओ कैसे पुराएंगे। धीरे धीरे करके देंगे। धीरे धीरे कैसे देंगे इतना संख्या में? धीरे धीरे देंगे तब तो हम लोग का फसल खत्म हो गया। हाँ। हम लोग का फसल खत्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे उसको? 220 बोरी है या कितना देंगे? 20 बोरी में हम लोग कितने लोगों को देंगे? 2000 लोग पूरा देंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं। हम लोग हमारा ज्यादा है सर, 1000 से ज्यादा है। हाँ। 2000। हाँ। देखिए सर, हमारा 60 किलो धान गाड़ा है। जब किस गांव से हैं भैया? हम काचन से आए हैं। हाँ। हमारा उसमें धान के 60 किलो गाड़े हैं। उसमें से एक दाना हमारा यूरिया नहीं पड़ा है, धान पीला हो गया। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। 200-500 का तो पेट्रोल फूक दिए गाड़ी में आने जाने में। बताइए हम लोग कितना परेशान है, क्या करें, कहाँ से हम लोग उपलब्ध करें खाद की उसमें डालें। हम लोग का फसल बहुत नुकसान हो रहा है। दुकान पर और दुकान पर जा रहे हैं, वो दुकान पर कैसे बिक रहा है? 20 रुपया 30 रुपया किलो बिक रहा है दुकान वो भी बड़ा वाला। बड़ा वाला। ये कहाँ से पाते हैं दुकान वाले? पता नहीं कहीं से लाते हैं, पता नहीं है। हाँ, ब्लैक में कहीं से लाते होंगे। कहीं से लाते हैं सर, ब्लैक से लाते हाँ हैं। हाँ। अब ऐसे महंगे रेट में खाद खरीद करके कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? जो कि सरकार की व्यवस्था है, ये लैंपस खुला हुआ है। DAP जान लीजिए हम 1700 का एक बोरी खरीदे हैं प्राइवेट में। क्या करें, मजबूरी में धान रोपने के लिए। और हमको उस समय DAP नहीं मिला, फिर भी लोकल में खरीद कर हम 60 किलो धान रोपाई किया और फिर भी खाद नहीं पूरा उसमें हुआ। और खाद के चक्कर में ही चक्कर काट रहे हैं, हम लोग को मिल नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है। चला पूरा खड़ा होकर कहिया ले परेशान वाला। महिला और पुरुष सब किसान हैं। यहाँ चस्पा भी लगा है, चस्पा का नहीं आज 2 दिन के लिए चस्पा जनता का अभी
दस बजे में तो खुला नहीं है बताओ। वितरण दिवस में इन्होंने लिख रखा है शुक्रवार और आज यहाँ पर 2 शुक्रवार कहाँ से आए हैं चाचा? काजल से आए हैं। यूरिया नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ मिलता है? 10 दिन से परेशान है। 10 दिन से। कितना धान का फसल लगाए हैं? अरे हम लोग की जमीन पर 20-22 किलो लगा। 20-22 किलो। आप कहाँ से आए हैं? हम नगीरा से आए हैं। तो यह 10 दिन हम लोगों की होकर पूरी घसत आवागमन यहाँ कोई ठिकान नहीं है यूरिया के। लाइन लेवल के और कोई में निकाल दे हैं। और कम से कम 50 किलो का हमारे रोपाई हुआ। 50 किलो। 50 किलो आज तक एक छटा को मन नहीं पड़ा। भाई पूरा तो आदमी मिलता ही नहीं ना, तो क्या करिए। और कहाँ कहाँ गए आप यूरिया? अरे मैं और ब्लॉक गली वहाँ से वापस कर दें। यहाँ को बताएं यहाँ आकर यह खड़ा लाइन में लगाए है, सचिव का कोई पता नहीं। सचिव साहब कहाँ गायब? अच्छा, वितरण दिवस तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लिखने से हमने काम आज का उन्होंने डेट रखा है और शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार शनिवार लिखे बने क्यों गायब बने तो हमने कहा नहीं कहाँ बने का करता ना का नहीं करता दी है कि ना दी है बोले करते हैं। अब वही हो सकला है, मैंने कोई दूर आए नहीं। कुछ किसान बता रहे हैं कि दुकानों पर यूरिया मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? अब दुकानों पर यूरिया तो वास्तव में ब्लैक लोग 20 रुपये किलो बेच रहे हैं। हाँ 20 रुपया के 700-800 बोरी। हाँ 850 तक बोरी बेचे बने। देखिए देखा हमारे पहले मिला हुआ है, ऐसे देखा हो देखिए इतना में है आज तक 26 ऐसे किसान है बताइए, बड़ा भी नहीं मिल रहा है। लगभग 27 बीघा जमीन है ये। ठीक ना? 27 बीघा जमीन भाई एक छटाक नहीं है। किसान दिवस है। कहाँ से आए हैं भैया? मैं करिया से आया हूँ। अच्छा, क्या स्थिति है यूरिया की? स्थिति गड़बड़ सर, यूरिया मिल नहीं पा रही। 3-4 दिन से लोग भीड़ लगा रहे हैं। हाँ हाँ। कोई समस्या हो रही है, खेत मारे जा रहे हैं यूरिया के बिना। हाँ हाँ। बहुत बड़ी समस्या रही सर। अच्छा। हर लैंपस में समस्या देखने को मिल रहा है। हम लोग पब्लिक इतनी परेशान है कि सारा दुकान हो ये समस्याएं हैं सब, बाकी तो देख ही रहे हैं। जी जी ठीक है, थैंक यू। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि यह किरबिल लैंपस है, सहकारी समिति जो है किरबिल, और इसी प्रकार से जरहा चाहे चकचपटी या सोनभद्र का कोई भी सहकारी समिति हो, इसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
लिमिट भर 200 बोरी 220 बोरी यहाँ पर इनका यूरिया जो है गिरा हुआ है। लेकिन गांव कम से कम 14-15 गांव आते हैं इस लैंपस के अंतर्गत और हजारों हजार की संख्या में किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। किस प्रकार से लोगों का किसानी का काम होगा और किस प्रकार से इनकी आय दुना होगी, देखने वाली बात है। लोगों ने बताया कि हम किसानों को आय दुना करने के बाद सरकार ने कहा था, लेकिन यहाँ पर उर्वरक की काफ़ी समस्याएं आ रही है। तो दर्शकों, मैंने आपको दिखाया कि ये सोनभद्र जनपद में खासतौर से विकास खंड में और पूर्व बभनी क्षेत्र में जहाँ भी मैं गया वहाँ देखा कि किस प्रकार से यूरिया का किल्लत हो रहा है। लोग मारा मारी फिर रहे हैं, 20 रुपया 25 रुपया किलो ब्लैक रेट में, वो भी गुणवत्ता विहीन यूरिया डालने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। और यहाँ सरकारी जो समितियाँ हैं यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है। तो दर्शकों, मेरे साथ इसी प्रकार से आगे भी बने रहें, जुड़े रहें, देखते हैं लोकल न्यूज इंडिया गाँव की गूंज दिल्ली तक। हेलो, नमस्कार, मैं जयचंद लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से। जयचंद बोल रहा हूँ लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से। बताइए सर। सहकारी समिति किरबिल पर हम मौजूद हैं। जी सर। यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान उपस्थित हैं यूरिया लेने के लिए। क्या स्थिति है सर? 220 बोरी वहाँ पे यूरिया है, 100 बोरी डाई है। ठीक जी। और मैं वितरण कर रहा था बुधवार को अपने मूल समिति बिन्ना मंच पे। वहाँ पे किसानों ने चैनल तोड़ करके पथराव कर दिया, जिससे मुझे चोट आई है। मैं हूँ बनारस हॉस्पिटल में अभी दिखा रहा हूँ। जी। हम आज वितरण करना वहाँ संभव नहीं है। एसडीएम साहब से भी इस चीज को बता चुका हूँ। जी। हाँ, अब वहाँ पे अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से बंटवाया जाएगा। अधिकारी का नंबर नोट कीजिए सर, उनसे संपर्क करेंगे, आपको क्लियर बता देंगे। जी, बोर्ड पर जो है आप वितरण दिवस आप लोगों ने लिख रखा है, शुक्रवार और शनिवार। जी सर। हाँ, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, यहाँ पर ताला बंद है। ताला बंद है सर। चीज अब आज खुलती, वहाँ पे रोस्टर था आज का वहाँ पे, लेकिन मुझे जख्मी कर दिया गया है। मैं हूँ हॉस्पिटल सर, तो अब यहाँ से किसी नहीं करूँ। जी जी, ठीक है। मैं आज मैं अपने विभागीय छुट्टी पे भी। हाँ हाँ, यही मैटर को लेकर। जी। ये कहाँ से समस्याएं आ रही है? प्रबंधन की कमी है या शासन की कमी? प्रबंधन की कमी है कि लोग शासन मतलब कि हर जगह एक आदमी को 3-3 4-4 सोसाइटियां दे करके हर जगह आप आज जान रहे हैं, इसमें किसानों को बेचारे को जरूरत है किसी खाद का। जी जी। और 200 बोरी दे रहे हैं हर जगह किसान पे 1000-1500 ऐसे भीड़ इकट्ठा हो रही है। एक आदमी अगर कितना समझाएगा, कितने लोग इसी में किसान उग्र होकर के हमला बोल दे रहे हैं। प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बनी रह रही है। जी। हाँ, हमारे यहाँ प्रशासन की मौजूदगी में चैनल को तोड़ा गया और हमारे ऊपर पथराव किया गया। हमारे अध्यक्ष जी को ही मारा गया। क्या मतलब है इस चीज ऐसा काम करने से? हम अपना जान जोखिम में करके क्यों खाद वितरण करने जाते हैं? जी। पर्याप्त मात्रा में खाद्य शासन मैं जा करके एक बोरी ही किसानों को दूंगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में रहे। जी बिल्कुल, हाँ सही बात। हम लोग यही मांग भी किए हैं अपने यूनियन में। हाँ, कि पर्याप्त मात्रा में दीजिए। किसानों को अभी पीक सीजन चल रही है यूरिया के लिए, किसान भटक रहे हैं बेचारे। हमारे यहाँ समिति पे सस्ते दरों पे जो सरकारी रेट है उस पे मिल जाता है, अन्य जगह पे जा रहे हैं 700, 800, 1000 रुपये तक ले रहे हैं। ये ब्लैक वाले कहाँ से बेचते हैं, कहाँ से लाते हैं? अब ब्लैक वाले की तो जानकारी हमको नहीं है कि कहाँ से जाते हैं। जो भी है हमारे यहाँ से तो एक बोरी सब किसानों को दिया जाता है, एक बोरी जिसका भी है, जिसका होगा। अच्छा, ये सहकारी समितियों की तो खाद नहीं है जो व्यवसायी लोग बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडोर वो सब प्राइवेट वालों का, प्राइवेट में ही हम लोगों को 35% ही खाद, 40% से 35% तक गवर्नमेंट करती है। बाकी 65% दे रहे हैं सरकारी को, अरे प्राइवेट को। क्योंकि सर आधार कार्ड से आप लोग वितरण करते हैं और खतौनी के हिसाब से वितरण होना चाहिए। हाँ, खतौनी। हाँ, आधार कार्ड खतौनी। हाँ, किसान को सबसे पहले दीजिए, इसके बाद अन्य को दीजिए आप। किसानों को भी, किसान भाई अब सब तो उसी में जो आधार कार्ड से आज तक लेते आए हैं, शुरू से ही व्यवस्था को चरमरा दिया है जी। तो शुरू से ही व्यवस्था को सही किए रहते तो आज इतनी किल्लत नहीं पड़ती। लोग जानते हैं कि भाई वहाँ पे जाइए, किसान है, खतौनी और आधार कार्ड ही लगेगी तभी चल के मिल पाएगी। आधार कार्ड से तो वितरण करना ही नहीं है बिना खतौनी का। जी जी जी। किसान हम कैसे मानेंगे आप किसान है? खतौनी है तब तो किसान है आप। जी 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 जी। आधार कार्ड तो बहुत लोगों का, मैंने प्रति व्यक्ति का बन चुका है। ऐसे में तो किसान है नहीं आधार कार्ड से। एक घर से 4-4, 5-5 लोग लाइन में लग जा रहे हैं। बाप, बेटा, बेटी, पुतो सबको लगा दे रहे हैं लोग। खाद के बिजनेस बना लिया है।
मतलब वितरण जो है खतौनी के हिसाब से होना चाहिए। जी सर जी, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे भी लिखा हो, चस्पा भी है कि आधार कार्ड खतौनी जो वही जो भी हो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।